नमस्कार। रीनीट को लेके अपना ओपिनियन देना चाहूंगा। मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को न्यूज मिल चुकी है कि एनटीए के चीफ को रिप्लेस किया जा चुका है एंड इसी के साथ में इतनी सारी जो चीजें निकल के आ रही हैं, गवर्नमेंट ने फाइनली स्टूडेंट के सपोर्ट में केस जो है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरवर्ड कर दिया है। अब सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि जो चीजें डिले हो रही थी, शायद कोर्ट जो 8 जुलाई को नोटिस जो इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को जांच दी जाती, वो जांच अभी दे दी है, तो डेफिनेटली चीजें जो है वो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे जाएंगी। इसी के साथ में सबसे पहले आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि मेरा किसी भी तरफ कोई बायस नहीं है कि रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं बस आपको ये ओपिनियन देना चाहता हूं कि आपके लिए इस समय पे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो अपोज करना या किसी चीज को सपोर्ट करना ये मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, बट जो चीजें हो रही हैं वो आपको ये समझना चाहिए कि अब हमारे कंट्रोल में नहीं है। डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज है जिससे कि कोई एक सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हमेशा ही इफेक्ट होगा। ये सबके हित में तो नहीं हो सकता है। जिन बच्चों का क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है नीट में, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। उसी के साथ में जिन बच्चों के ज्यादा ड्रॉप्स हैं, फाइनली इस बार वो सिलेक्ट हो रहे हैं, उनके पॉइंट पे ये अनफेयर भी है। इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। बट अभी जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बोला था, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि आपके पास में जो समय है उसको आप न्यूज और मीडिया, क्योंकि मैंने कल भी बोला था कि रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होंगे, आज भी फिर से यही बोलूंगा कि प्लीज अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने की कोशिश करिए। क्योंकि फाइनली अब जो लोग, कुछ लोग रीनीट को अपोज भी कर रहे थे, कुछ उसमें नामी गिरामी टीचर्स भी थे, उन्होंने भी अब आके बोला कि रीनीट के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि सीबीआई की जो जांच होती है वो काफी फेयर होती है और निष्पक्ष होती है। तो अब इसमें बस ये हो सकता है कि आपका जो चीजें डिले होती, जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट माननीय इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को सौंपती, उसके बाद में चीजें बाहर निकल के आती, उससे ये चीजें जो है वो फास्ट ट्रैक पे चली जाएंगी। आपको कितना टाइम मिलेगा अगर रीनीट होता है, क्या परसेंटेज पॉसिबिलिटी है, इस चीज में कुछ भी नहीं रखा है बच्चों। इस बात को समझने की कोशिश करिए। इस सवाल का जवाब आपको जब तक मिलेगा तब तक देर हो जाएगी, बस ये समझना जरूरी है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं, अच्छी बात है। अगर आपने अपनी पढ़ाई नहीं स्टार्ट करी है, कैसे भी स्टूडेंट्स हो, चाहे वो सिलेक्ट हुए हैं चाहे जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं, वो कैसे भी स्टूडेंट्स हो, प्लीज एक सेफ्टी नेट मेंटेन करने के लिए अगर 1% भी प्रोबेबिलिटी है, देखिए कोई ऐसा ब्रेकडाउन परसेंटेज नहीं है कि 4% प्रोबेबिलिटी होगी तो सर हम पढ़ेंगे, सर 50% प्रोबेबिलिटी होगी तो हम पढ़ेंगे, ऐसा कोई ब्रेकडाउन नहीं है। आपको भी पता है कि मेडिकल की सीट सिलेक्शन कितना वैल्यूएबल है एंड आपने किस हार्डवर्क से अचीव किया है। एंड डेफिनेटली अगर किसी तरीके का स्कैम, मास पेपर लीक हुआ है, तो आपके रैंक या फिर आपके मार्क्स जो हैं वो इंप्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो अपने मोटिवेशन को हाई रखते हुए एंड अपने फोकस को अचीव करके प्लीज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बस यही मेरी एडवाइस रहेगी आप लोगों को। एंड बाकी वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। डेवलपमेंट्स होते दीजिए। 10-15 मिनट यूट्यूब पे न्यूज चैनल पे स्पेंड करिए, डे के एंड में अपडेट ले लीजिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। एंड बाकी आपको अपना समय जो है वो पढ़ने में यूटिलाइज करना चाहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।